नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों 11 नवंबर 2025 की एक लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है बीएसएनएल थर्ड पीआरसी से रिलेटेड, जहां पर आपको पता हो तो जो डोट कर्मचारी है, ठीक है, डोट में जो टीएसएम पद पे जो कर्मचारी पहले थे वो पोस्ट परिवर्तन के बाद टीएम पद पर आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पर वो रिटायरमेंट, जब अब उनका रिटायरमेंट का टाइम आ रहा है, रिटायरमेंट ले रहे हैं, ठीक है, उनको जो डोट सरकार है वो पेंशन देने से इनकार कर रही है, ठीक है। तो आखिर टीएसएम पद से पोस्ट परिवर्तन होकर टीएम पद का जो मामला है वो क्या है, विस्तार से आज इस वीडियो में हम समझेंगे। 11 नवंबर 2025 की अपडेट है, तो इस अपडेट में क्या बताया गया है पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे कि टीएसएम पद क्या है, उसके बाद वो टीएम पद पर परिवर्तन हुए हैं, उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट है डिटेल तरीके से आपको इस वीडियो में आज पूरी जानकारी देने वाला हूं, ठीक है। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा मेन पॉइंट क्या है, 11 नवंबर 2025 की जो अपडेट है वो हमारा मेन पॉइंट, ठीक है। जो अपडेट निकल कर आई है उसमें सरकारी कर्मचारी यानी कि जो डोट के कर्मचारी है, ठीक है, वो टीएसएम पद पे थे पहले, ठीक है, उससे परिवर्तित होकर, मतलब उससे पदोन्नति जिसको बोलते हैं प्रमोशन मिलकर उनको टीएम पद पर रखा गया, ठीक है। उसके बाद यहां पर मामला यह आता है कि टीएम पद से जो पेंशनर बनते हैं या फिर रिटायरमेंट के बाद पेंशनर बन जाते हैं, तो उनको पेंशन देने से डोट जो है वो इनकार कर रही है, ठीक है। मतलब वो कुछ भी नियम का सहारा लेकर इनकार करी। तो हम इसको पॉइंट के माध्यम से यहां पर समझेंगे कि क्या मामला है, ठीक है। देखिए पहला पॉइंट रहेगा हमारा असली समस्या क्या है उसके बारे में जानेंगे और इसके पीछे का कारण भी जानेंगे, ठीक है। अब सेकंड हमारा जो पॉइंट है वो रहेगा दूर संचार जो विभाग है उसका इस पर रुख क्या है, इस मामले को लेकर वो क्या कहना चाहते हैं, पहले उनकी बात समझ लेंगे। उसके बाद इस मामले पर जो तीसरा पॉइंट आता है हमारा, इस मामले पर बीएसएनएल ईयू की क्या आपत्ति है और इस पर बीएसएनएल ईयू डोट से या फिर सरकार से क्या डिमांड कर रही है वो समझेंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हमारा चौथा पॉइंट आता है राष्ट्रपति आदेश, जिसको पीओ बोलते हैं, प्रेसिडेंट ऑर्डर, ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो समझेंगे, ठीक है। क्योंकि यहां पर प्रेसिडेंट ऑर्डर जो राष्ट्रपति आदेश है उसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो चलिए पॉइंट टू पॉइंट इस जानकारी को समझते हैं। देखिए 11 नवंबर 2025 की अपडेट है, टेलीकॉम मैकेनिकल प्रमोटेड फ्रॉम टीएसएम मस्ट बी इशूड प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, बीएसएनएल ईयू राइट टू द पीजीएम यानी कि ईस्ट बीएसएनएल कॉर्पोरेटर, ठीक है। यह पूरा मामला उन कर्मचारियों से संबंधित है जो पहले टेलीकॉम मैकेनिकल में थे, लेकिन उससे पहले वो टेलीकॉम सेक्रेटरी मैकेनिक थे यानी कि टीएसएम थे, यानी टीएसएम से टीएम बने, ठीक है। मतलब पदोन्नति यानी कि उसको प्रमोशन बोलते हैं, प्रमोशन होकर टीएम बन गए थे, ठीक है। अब देखिए समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है वो समझ लेते हैं, असली समस्या उसके पीछे का कारण, ठीक है। पहला पॉइंट, ये वे लोग हैं जो पहले टीएसएम के पद पर थे, फिर टीएम बने और बाद में बीएसएनएल में कार्यरत रहे, ठीक है। मतलब डोट वाले वही अब्जॉर्ब वाले कर्मचारी, इसके पहले मैंने वीडियोस बनाया उसमें भी बताया आपको कि यहाँ पर डोट से अब्जॉर्ब कर्मचारी जो फिर बाद में बीएसएनएल में शामिल हो गए वो वही है, लेकिन यहाँ पर टीएसएम कर्मचारियों का मामला है, ठीक है। पहले टीएसएम में थे, फिर प्रमोशन होकर टीएम बन गए, उसके बाद बीएसएनएल में कार्यरत रहे, ठीक है। अब सेवानिवृत्ति के बाद यानी कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें एक आधिकारिक दस्तावेज की आवश्यकता होती है, जैसे कुछ भी कागजात फाइल वगैरह की ऐसी एक फाइल होती है, उसको बनाना बहुत जरूरी होता है, जिससे राष्ट्रपति आदेश यानी कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पीओ कहा जाता है, ठीक है। यह आदेश उन्हें सरकारी कर्मचारी से बीएसएनएल कर्मचारी के रूप में स्थानांतरित करता है और उनकी पुरानी सेवा को पेंशन के लिए मान्य करता है। जो राष्ट्रपति आदेश है, ठीक है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पीओ, ये जब तक उनको नहीं मिलेगा तब तक वो फाइल आगे नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। उन कर्मचारियों को पेंशन मिलती है, वो संस्था ये पीओ अगर उनको नहीं देंगे तो वो जो पेंशन है उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, ठीक है, वो इनको पेंशन नहीं देगी जब तक पीओ जमा नहीं होगा वहां पर, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति ऑर्डर लगता है वहां पर, ठीक है। अब यहां पर समस्या ये है, वर्तमान समस्या, अब जब ये कर्मचारी रिटायरमेंट हो रहे हैं तो सीसीए यानी कि पेंशन के लिए जो जिम्मेदार प्राधिकरण है जो पेंशन देता है इनको, उन्हें पेंशन लाभ देने में कठिनाई पैदा कर रहा है, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि पीओ कोई जमा कर रहा है, कोई पीओ जमा नहीं कर रहा है, यहां पर थोड़ा सा ऐसा ही मामला चल रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट आता है दूर संचार विभाग यानी कि डोट का इस पर रुख क्या है, इस मामले को लेकर वो क्या कहना चाहते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। केवल
वे दूरसंचार मैकेनिक जो 30 सितंबर 2000 तक टीएम के पद पर थे, यानी कि बीएसएनएल के गठन से पहले, ठीक है। और बाद में बीएसएनएल में आरएम रेगुलर मजदूर कार्यकर्ता जो कि पहले टीएसएम थे, ठीक है, मतलब पहले टीएसएम थे, फिर पोस्ट परिवर्तन के बाद प्रमोशन होकर टीएम बन गए और फिर बाद में रेगुलर परमानेंट हो गए वो, ठीक है। उसके बाद के रूप में नियमित हो गए, उनको पीओ जारी करने के पात्र है, ठीक है, वो पीओ ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। 30 सितंबर 2025 यानी कि डोट में जब जो भी टीएसएम कर्मचारी थे, जब तक बीएसएनएल कंपनी नहीं बनी थी, उसके बाद बीएसएनएल कंपनी बन गए तो वो बीएसएनएल कंपनी में शामिल हो गए, ठीक है। अब वहां से वो पोस्ट परिवर्तन भी हो गए उनकी और टीएम बन गए, थोड़ा सा बड़ी पोस्ट पे चले गए, ठीक है। उसके बाद वो रेगुलर काम करने लगे, उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट ली और पेंशनर बन गए। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो रेगुलर हो गए थे, आरएम बन गए थे, ठीक है, वो उनको पीओ मिल जाएगा, यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया है। अब लास्ट रिजल्ट ये है कि इस रुक के कारण उन कर्मचारियों के मामलों को नकार दिया जा रहा है जो पहले टीएसएम थे फिर टीएम बने, भले ही वो 30 सितंबर 2000 तक टीएम रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कर्मचारी है जो टीएसएम थे फिर टीएम बने, उसके बाद भी रेगुलर भी हो गए थे, लेकिन 30 सितंबर 2000 तक जो टीएम रहे थे उनको नकार दिया गया, मतलब उनको पेंशन नहीं मिलेगी, ठीक है, मतलब उनको सीसीए जो डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से पेंशन नहीं मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट समझते हैं कि इस मामले पर बीएसएनएल क्या कर रही है, उसको क्या आपत्ति आ रही है और यहाँ पर उनकी डिमांड क्या है, ठीक है। देखिए बीएसएनएल यानी कि बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन एक कर्मचारी संघ है और यह इस अन्याय का विरोध कर रहा है, ठीक है। अब अन्याय यह है कि संघ का कहना है कि यह पूरी तरीके से अनुसूचित है। कुछ टीएसएम से टीएम बने कर्मचारियों को तो पहले डोट द्वारा पीओ पत्र जारी किया जा चुका है। अगर विभाग ने पहले खुद पीओ दे दिया था तो अब उन्हें पेंशन लाभ से वंचित करना और भी ज्यादा गलत है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे कर्मचारी थे जो टीएसएम बने और टीएसएम बनने के बाद वापस से पोस्ट परिवर्तन के बाद टीएम भी बन चुके थे, ठीक है, और उनको डोट द्वारा जो पीओ है वो जारी भी किया जा चुका है। उस टाइम की बात है 2000 के टाइम में, ठीक है। अब जो पहले ही पीओ उनको जारी कर दिया था तो उनको जो पेंशन लाभ है उससे मतलब उनकी पेंशन लाभ रोक देना एक तरीके से गलत है, ठीक है। अब यहाँ पर मांग डिमांड भी है बीएसएनएल की बीएसएनएल ने पीजीएम यानी कि जो बीएसएनएल के अधिकारी है बड़े, बीएसएनएल कंपनी को एक पत्र लिखा है और आग्रह किया है, ठीक है, एक लेटर लिख दिया है। इन सभी मामलों को सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ाया जाए, विशेष रूप से जिन कर्मचारियों को पहले ही पीओ जारी किया जा चुका था उनके संबंध में तुरंत कार्यवाही की जाए। इन कर्मचारियों को पेंशन लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। उस पत्र में जो लेटर लिखा था उसमें ये बातें यहाँ पर शामिल थी, ठीक है। अब लास्ट में देखें यहाँ पर यह एक कर्मचारी के अधिकार और प्रशासनिक त्रुटि से जुड़ा हुआ मामला है। बीएसएनएल का कहना है कि एक बार जब कर्मचारी को आधिकारिक राष्ट्रपति आदेश मिल गया था तो अब पेंशन के समय केवल पिछली टीएसएम स्थिति के आधार पर उन्हें बाहर करने अन्याय है। संघ इस मामले को तब तक उठाता रहेगा जब तक कि इन कर्मचारियों को उनका पेंशन नहीं मिल जाता। अब हम लास्ट जो हमारा ऑप्शन है राष्ट्रपति आदेश की इंपॉर्टेंस क्या है या फिर इससे जुड़े जो भी सवाल है वो देख लेते हैं, ठीक है। टीएसएम यानी कि टेलीकॉम सेक्रेटरी मैकेनिकल, ठीक है, टेम्पररी स्टेटस मैकेनिक, मतलब ये टेम्पररी रूप से काम करते हैं, ठीक है। ये पहले सबसे निचले स्तर पर अस्थायी रूप से काम करते थे, ठीक है। उसके बाद टीएम में पोस्ट परिवर्तन हुआ इनका, टीएसएम से पदोन्नत होकर टीएम बने। यह एक नियमित पद यानी कि रेगुलर पोस्ट बन गया था, ठीक है। मतलब पहले जो टीएसएम थे वो अस्थायी रूप से काम करते थे, ठीक है, अस्थायी कर्मचारी थे, मतलब वो स्थायी नहीं थे, उनको कभी भी निकाला जा सकता था रेगुलर। जब उनकी पोस्ट परिवर्तन हो गई और यहाँ पर उनका प्रमोशन हो गया, टीएम बन गए, यानी कि वो रेगुलर हो गए और परमानेंट हो गए थे, ठीक है। इसके बाद बीएसएनएल में अब्जॉर्प्शन से ये सभी कर्मचारी बाद में बीएसएनएल में शामिल हो गए, ठीक है। देखिए ये जो डोट में टीएसएम टू टीएम ये डोट में ही हुआ था, ठीक है, जो उनका प्रमोशन हुआ था डोट में हुआ था। फिर बीएसएनएल का गठन हुआ 2000 के बाद में, ठीक है, 30 सितंबर 2000 के बाद में बीएसएनएल का गठन हुआ, बीएसएनएल कंपनी बनी, फिर डोट वाले कर्मचारी बीएसएनएल में चले गए, ठीक है, अब्जॉर्प्शन के बाद, ठीक है। अब यहाँ पर राष्ट्रपति आदेश जैसे कि पीओ ऑर्डर की इंपॉर्टेंस क्या है वो समझते हैं। देखिए पीओ क्या है वो समझ लेते हैं। यह एक आधिकारिक सरकारी दस्तावेज है जो यह प्रमाणित करता है कि कर्मचारियों की सरकारी यानी कि डोट सेवा को बीएसएनएल में विलय अब्जॉर्प्शन के लिए मान्य किया जाता है, ठीक है। देखिए
पीओ का मतलब यही होता है कि अगर पीओ आपको मिल जाता है, ठीक है, तो आप पेंशन ले सकते हैं, ठीक है, और डोट से बीएसएनएल में आप अब्जॉर्ब होके आए हैं तो एक मान्यता रहनी चाहिए कि आप डोट कर्मचारी थे पहले और अब बीएसएनएल में अब्जॉर्ब हो गए हैं तो आप पेंशन के लिए पात्र हो जाएंगे अगर आपको पीओ मिल जाएगा तो। अब पीओ क्यों चाहिए? इस पीओ के बिना सेवानिवृत्त के बाद सीसीए पेंशन देने वाली जो संस्था है उनकी पिछली सरकारी सेवा को पेंशन के लिए नहीं मानेगी। इसका सीधा मतलब यह है कि उन्हें पेंशन लाभ नहीं मिलेगा। जो डोट वाले कर्मचारी है वो जो बीएसएनएल में अब्जॉर्ब होके आए हैं उनको पेंशन लाभ नहीं मिलेगा अगर उनके पास पीओ नहीं है तो, ठीक है। पीओ अगर उनको डोट द्वारा जारी नहीं किया गया है तो उनको पेंशन लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर संस्था का सीधा सा कहना है कि आप बीएसएनएल के कर्मचारी नहीं है। पहली बात तो ये, क्योंकि पीओ आपके पास है तो आप बीएसएनएल के कर्मचारी है, अब बीएसएनएल के कर्मचारी है तभी आपको पेंशन मिलेगी। तो इसीलिए पीओ जारी जब तक नहीं करेगा तब तक इस बात का यहाँ पर मतलब ही नहीं निकलेगा कि आप डोट से अब्जॉर्ब होकर बीएसएनएल में आए हो। क्या है इस बात का मतलब, प्रमाण क्या है, इस बात का सबूत क्या है कि आप डोट से अब्जॉर्ब होकर बीएसएनएल में आए हो, ठीक है। कुछ एक चार्ट दिया गया है, चार्ट को देख लेते हैं जिसमें डोट और बीएसएनएल के बीच जो विवाद हुआ है उसके मुख्य यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर समझते हैं इसको। देखिए पहला पॉइंट यहाँ पर रहने वाला है पात्रता मानदंड, ठीक है, जो कौन पात्र है कौन नहीं है। अब दूरसंचार विभाग डोट का रूप देख लेते हैं और बीएसएनएल की इस पर आपत्ति है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। अब पात्रता के लिए केवल वे कर्मचारी जो 30 सितंबर 2000 तक टीएम दूरसंचार मैकेनिक के पदों पर थे और बाद में बीएसएनएल में नियमित हुए हैं पीओ के पात्र है, ठीक है। टीएसएम से पदोन्नत टीएम इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। अब यहां पर देखिए बहुत सारे ऐसे कर्मचारी है जो 30 सितंबर 2000 के बाद 30 सितंबर यानी कि बीएसएनएल का गठन हो गया और बीएसएनएल कंपनी में वो टीएम बने और उसके पदों पर रेगुलर थे, उनको बीएसएनएल में नियमित हुए थे, मतलब वो बीएसएनएल में नियमित थे तो वो पीओ के पात्र है, मतलब उनको पीओ मिल सकता है, मतलब उनको पेंशन भी मिल सकती है। और जो टीएसएम पदोन्नत से टीएम बने थे, पहले अस्थायी थे और फिर स्थायी रूप से काम करने लगे थे, उनको पात्रता नहीं मिलेगी, मतलब उनको पेंशन नहीं मिलेगी। अब बीएसएनएल ईयू की भी इस पर आपत्ति है या अन्याय है। कुछ टीएसएम से पदोन्नत टीएम कर्मचारियों को पहले ही डोट द्वारा पीओ जारी किए जा चुके थे, मतलब 2000 के टाइम की बात है जब जो टीएसएम से टीएम में डोट वाले जो कर्मचारी है टीएम में ही पहले ही वो बन चुके थे और अस्थायी से स्थायी हो चुके थे, तो उनको पहले ही डोट ने पीओ जारी कर दिया था। लेकिन कुछ नियम में चेंजेस किया उन्होंने और फिर ये चीज को नकार दिया उन्होंने कि नहीं, अब उन कर्मचारी को जो टीएसएम से टीएम में बने थे उनको नहीं मिलेगा, ठीक है, पेंशन नहीं मिलेगा। जब विभाग ने खुद पीओ दे दिया था तो अब नियमों की आड़ लेकर उन्हें पेंशन से वंचित करना बहुत ही गलत है, ठीक है। अब एक और पॉइंट आता है हमारा परिणाम, लास्ट में इसका रिजल्ट क्या है वो देख लेते हैं। देखिए यहां पर डोट की तरफ से टीएसएम से पदोन्नत टीएम के मामलों को नकारा जा रहा है, भले ही उनकी पुरानी सेवा सरकारी थी, ठीक है। इस पर बीएसएनएल ईयू का यहां पर आपत्ति है। पहले पीओ प्राप्त कर चुके सेवानिवृत्त यानी कि रिटायरमेंट कर्मचारियों को अब सीसीए से पेंशन पाने में गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। लास्ट में देखिए बीएसएनएल ईयू का कहना है कि आप एक कर्मचारी को पहले सरकारी आदेश पीओ दे देते हैं, ठीक है, जो उनकी सेवा को मान्यता देता है, और फिर जब वह रिटायरमेंट हो जाते हैं तो आप कहते हैं कि माफ करना भाई आप एक अलग श्रेणी से आए हैं, इसलिए जो आपका पीओ है वो अमान्य है। यह एक तरह से सरकारी वादे से मुकरने जैसा है और यह बीएसएनएल ईयू के विरोध का कारण है, ठीक है। पीजीएम को इस मामले में अनुकूलन तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए, विशेष रूप से उन कर्मचारियों के मामलों को तुरंत सुलझाना चाहिए जिन्हें पहले ही पीओ जारी किया जा चुका है और अब वे सेवानिवृत्त हो चुके हैं यानी कि रिटायरमेंट ले चुके हैं। संघ इसे न्याय की लड़ाई के रूप में देख रहा है और संतोषजनक समाधान होने तक इस मामले को उठाता रहेगा। अब फिलहाल जो वर्तमान स्थिति वो देख लेते हैं। पुराने रिकॉर्ड बताते हैं कि टीएसएम टेलीकॉम टेक्नीशियन जो कि मैकेनिक है का मुद्दा कई सालों से चल रहा है और डोट कई बार बीएसएनएल ईयू की मांगों को अस्वीकार कर चुका है। इसलिए बीएसएनएल ईयू एक बार फिर बीएसएनएल प्रबंधन पर दबाव डाल रहा है कि यह कर्मचारी के हक में फैसला करे, ठीक है। इसमें बीएसएनएल जो मैनेजमेंट है वो भी घुस सकता है क्योंकि बीएसएनएल मैनेजमेंट अपने कर्मचारियों के हित के बारे में सोच सकता है, ठीक है। यहाँ पर थर्ड पीआरसी का मामला नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो टीएसएम से टीएम जो कर्मचारी बने हैं उनको पेंशन मिलनी चाहिए, इसका मामला, ठीक है। तो फिलहाल ये 11 नवंबर 2025 की अपडेट थी। इस अपडेट से रिलेटेड जो भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे
कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।